पहाड़ों पर बर्फबारी के बीच मैदानों में बारिश। दिल्ली एनसीआर समेत यूपी, एमपी, हरियाणा में बारिश की संभावना है। पंजाब, राजस्थान में हो सकती है तेज बारिश। अगले 24 घंटे में हो सकती है बारिश, ये कहना है मौसम विभाग का। बर्फबारी और बारिश से बढ़ेगी ठंड। जी हां, जितने भी पहाड़ी इलाके हैं वहां लगातार स्नोफॉल हो रही है। स्नोफॉल के बाद जितने भी मैदानी इलाके हैं वहां पर जो टेम्परेचर है वो डिप किया है और अब उम्मीद यही बताई जा रही है कि नॉर्थ इंडिया के कई हिस्सों में तेज बारिश हो सकती है। हालांकि जो पारा है वो पहले से नीचे गया है। आपको हम 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं शिमला, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गुलमर्ग, श्रीनगर, राजौरी की। कैसे बर्फबारी ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। जो लोग केदारनाथ गए हुए थे, जो लोग बद्रीनाथ गए हुए थे, हमने देखा वहां से विजुअल्स आए। लोग कैसे बर्फ का लुत्फ उठा रहे हैं। जितने भी टूरिस्ट गए हैं वहां पर बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप जाते हैं घूमने और बर्फबारी हो जाती है। मौसम की और इस सीजन की पहली बर्फबारी है। उत्तर भारत में मौसम का मिजाज बदल चुका है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी और मैदानी इलाकों में हुई बारिश से ठिठुरन बढ़ने लगी है। दिल्ली में सर्दियों के सीजन की पहली बारिश होने की वजह से दिल्ली राजधानी क्षेत्र में ठंडक बढ़ गई है। उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में भी बर्फबारी जारी है। मौसम की पहली बर्फबारी के बाद से ही पहाड़ों में रौनक बढ़ गई है। ऊंचे पहाड़ों के साथ साथ उसके आसपास के निचले इलाकों में भी बर्फबारी की वजह से सर्दी बढ़ गई है। पहाड़ी इलाकों से चलने वाली ठंडी हवाओं ने मैदानी इलाकों में ठिठुरन बढ़ा दी है। दिल्ली और यूपी के कुछ इलाकों में हुई बारिश और ऊपर से आ रही ठंडी हवाओं ने पारा काफी नीचे गिरा दिया है। केदारनाथ धाम के कपाट बर्फबारी के बीच बंद कर दिए गए। बाबा केदार की डोली केदारनाथ के शीतकालीन गद्दे स्थल के लिए भेज दी गई है। अब केदारनाथ धाम 6 महीने के लिए बंद रहेगा। 15 नवंबर को गंगोत्री धाम के कपाट भी बंद हो गए। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में लगातार बर्फबारी जारी है। दोनों ही धाम बर्फ से ढक गए हैं। दोनों धामों के शीतकालीन प्रवास भी बर्फ के आगोश में है। उधर जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग समेत कई ऊंचे स्थानों पर बर्फबारी हुई है। अगले 2 दिन में भारी बर्फबारी और बारिश की संभावना जताई जा रही है। नहीं है, बर्फ पड़ रही है पूरी केदार घाटी में और आप मेरे पीछे आप देख ही रहे होंगे लोग कैसे कैसे मतलब कि आनंद ले रहे हैं बर्फबारी का। ताकि बर्फबारी देखने का मौका मिलेगा। इतना खुशकिस्मत हूँ कि बर्फबारी मुझे दिख गई। और देखिए सब लोग, कोई भी डर नहीं रहे, सब एंजॉय कर रहे हैं। हर हर महादेव डांस वांस कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में भी लाहौल स्पीति, किन्नौर सहित चंबा, कांगड़ा, कुल्लू की पहाड़ियों पर बर्फबारी शुरू हो गई है, जबकि मैदानी इलाकों में बूंदाबांदी हुई। हिमाचल प्रदेश के पर्यटन स्थल मनाली और शिमला के आसपास के क्षेत्र कुफरी और नारकंडा में भी सीजन की पहली बर्फबारी हुई। समय पर हुई ताजा बर्फबारी से उम्मीद जताई जा रही है कि पर्यटन में इजाफा होगा। देश दुनिया के लोग बर्फबारी और सर्दी का आनंद उठाने कुफरी के आसपास आएंगे। घाटी में हुई ताजा बर्फबारी के बाद पूरी घाटी ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। उत्तराखंड के बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम बर्फ की चादर से ढके नजर आ रहे हैं। ताजा बर्फबारी के बाद वहां तापमान में अचानक गिरावट दर्ज की गई है। इससे पहले तड़के मौसम ने करवट ली और केदारनाथ में बर्फबारी शुरू हो गई, जिससे मानो दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालुओं के मन की मुराद बाबा केदार ने पूरी कर दी हो। क्योंकि केदारनाथ धाम में कपाट बंद होने से पहले इस तरह बर्फबारी हुई। बाबा केदारनाथ की ये नजारा तो तड़के का था। जैसे जैसे दिन हुआ, बर्फबारी से केदार नगरी सफेद हो गई और केदारनाथ धाम बर्फ की चादर से ढका नजर आया, जिसे देख बाबा के दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। क्योंकि इस सफेद बर्फ के बीच कोई गोले बनाकर एक दूसरे पर फेंकता दिखा, तो कोई अचानक हुए इस करिश्मे में सेल्फी लेने लगा। श्रद्धा थी, घर वाले तो पूरे मना कर रहे थे। मैं तो बस, मेरी इच्छा थी कि मैं केदारनाथ जाऊं और अपना आप अकेला ही आया बस मैं, और आके बहुत अच्छा महसूस हो रहा। और ये मान के चलो कि अभी मुझे कल एक लड़के ने बताया था कि जो गर्भगृह है वो कल से ही खुला, तो मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे गर्भगृह में पूरे दर्शन करने के लिए मिले। और ईश्वर की कृपा आपके सामने ही है, बर्फ पड़ रही है पूरी केदार घाटी में और आप मेरे पीछे आप देख ही रहे होंगे लोग कैसे कैसे मतलब कि आनंद ले रहे हैं बर्फबारी का। हालांकि बर्फबारी से जितनी खुशी इन श्रद्धालुओं के चेहरे पर दिख रही थी, उतनी ही चिंता की लकीरें भी थी, क्योंकि बर्फबारी के बाद वहां रास्ता बंद हो गया। बाबा के दर्शन करने में आया था मैं, कल पैदल ही आया ऊपर, क्योंकि हेलीकॉप्टर और वगैरह ये सर्विसेज नहीं थी। मुझे लगा था कि दर्शन नहीं हो पाएगा, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि मैं अंदर चला गया और मेरे दर्शन हो गए। और फिर बर्फबारी हो रही है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है।
पर अब थोड़ा सा डाउट भी है कि नीचे कैसे जाएंगे। जैसा पुलिस वाले बता रहे थे कि अब पैदल जाना होगा और पैर वगैरह, तो थोड़ा सा घबराहट है, लेकिन बाबा से दर्शन करके वो तृप्त हो गया मन। अब तक आपने केदारनाथ का नजारा देखा, अब आप बद्रीनाथ धाम की तस्वीरें भी देखी, क्योंकि वहां मौसम की पहली बर्फबारी हुई और श्रद्धालु खुशी से झूम उठे, क्योंकि वहां अचानक मौसम बदला और बर्फबारी शुरू हो गई, जिससे समूचा बद्री धाम बर्फ से सफेद हो गया और लोग खुशी में झूमने लगे। बाबा बद्री विशाल के दर्शन करने यहाँ आए, लेकिन सुबह उठे तो नजारा ही अलग था। सुबह सुबह स्नोफॉल और बहुत सारा एंजॉय, बाबा बद्री के दर्शन हो गए और मजा आ गया। बाबा बद्री की कृपा हो रही है, जो इतना स्नोफॉल हो रहा है। पहले भी बहुत बार आए, लेकिन स्नोफॉल कभी नहीं दिखा, आज पहली बार स्नोफॉल यहाँ पर देखने को मिला। जय बद्री विशाल। रहेजा है, हम लोग उत्तराखंड से आए हैं और हमें बहुत 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 ही अच्छा लग रहा है। इन तस्वीरों को देखकर आपके मन में भी एक बार तो आया ही होगा कि कितने भाग्यशाली हैं ये लोग, जिन्हें बाबा केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन भी हो गए और इन लोगों ने बर्फबारी का आनंद भी ले लिया। खैर, मौसम के अचानक करवट बदल लेने से ठंड का एहसास होने लगा है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़, टिहरी और अल्मोड़ा में हल्की बारिश या बर्फ गिरने की संभावना है, जिससे पर्यटकों की तो चांदी है, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए बर्फबारी किसी मुसीबत से कम नहीं है। उधर देश के अलग अलग हिस्सों में मौसम का अलग अलग रंग देखने को मिल रहा है। पहाड़ों पर जहां बर्फबारी हो रही, वहीं कुछ मैदानी इलाकों में भारी बारिश हुई है, साथ ही कहीं कहीं ओले भी गिरे। देश में मौसम की पहली बर्फबारी हुई तो वहां लोग बर्फबारी का मजा लेते नजर आए, क्योंकि शिमला, कुफरी और नरकंडा के कई इलाकों में जमकर स्नोफॉल देखी गई। यहां घरों से लेकर सड़कों तक पर बर्फ ही बर्फ जम गई। सड़क पर हुई ताजा बर्फबारी से उम्मीदें जताई जा रही हैं कि पर्यटन में इजाफा होगा और देश दुनिया के लोग बर्फबारी और सर्द मौसम का आनंद उठाने कुफरी और शिमला पहुंचेंगे। हालांकि स्नोफॉल से होटल मालिकों के चेहरे खिल उठे हैं, वहीं इस बर्फबारी से किसानों और बागवानी करने वाले भी खासे उत्साहित हैं। नवंबर महीने के मध्य में कभी ज्यादातर कभी हमने ये नहीं पाया कि बर्फबारी हुई है। इसका सीधा फायदा बागवानों को होने वाला है। 2020 में जो ये बर्फबारी हुई है, लगता है कि हमें उम्मीद है कि आने वाला जो वर्ष 2021 होगा, उसमें हम किसानों बागवानों की फसल बहुत भरपूर होगी इस बर्फबारी से। हालांकि मनाली, कुफरी, नरकंडा और काला टॉप में हुई भारी बर्फबारी के बीच लोगों को आने जाने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि सड़क पर बर्फ की मोटी चादर है। लिहाजा कई जगह गाड़ियां बर्फ से पटी जहां तहां खड़ी नजर आईं, क्योंकि इस बर्फ में इन गाड़ियों को आगे ले जाना संभव नहीं है। हालांकि स्थानीय लोग और सरकारी कर्मचारी लगातार सड़कों से बर्फ हटाने के काम में जुटे दिखे, ताकि रास्ता साफ हो सके। 4 महीने के बाद मौसम लगा है, हमारे को भी बहुत खुशी की बात है कि मौसम लगा। इसी बात का इंतज़ार था कि कब मौसम बरसे, और ऐसा काफ़ी सालों के बाद हुआ है कि नवंबर में ही इतनी बर्फबारी देखने को मिली हमारे को। उधर मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल में ऐसे हालात आने वाले कुछ दिनों तक बने रह सकते हैं। आने वाले जो दिन है, अगले 24 घंटों में जो मिनिमम टेम्परेचर है उसमें और ड्रॉप होंगे। 2 से 3 डिग्री तक टेम्परेचर मिनिमम ड्रॉप हो सकते हैं, लेकिन जो दिन के तापमान है वो थोड़े राइज करेंगे। इस बीच लाहौल स्पीति में बर्फबारी के बीच मनाली काजा सड़क बंद कर दी गई, लेकिन किन्नौर होते हुए काजा घाटी हिमाचल से जुड़ी रहेगी। जानकारी के मुताबिक मनाली काजा रूट अब अगले साल गर्मियों में ही बहाल होगा। कुल मिलाकर हिमाचल में पहली बर्फबारी से जहां पर्यटक और इससे जुड़ा रोजगार करने वालों की खुशी का ठिकाना नहीं है, वहीं बर्फ ने गाड़ियों के पहिए भी थाम दिए हैं। बदलते मौसम को लेकर लोगों का क्या कहना है, ये भी आपको सुनवाते हैं। और आके बहुत अच्छा महसूस हो रहा। बर्फ पड़ रही है पूरी केदार घाटी में, और आप मेरे पीछे आप देख ही रहे होंगे लोग कैसे कैसे मतलब कि आनंद ले रहे हैं बर्फबारी का। महसूस तो बहुत अच्छा हो रहा है। फिलहाल तो बर्फबारी हो रही है तो काफी अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, पर अब थोड़ा सा डाउट भी है कि नीचे कैसे जाएंगे। जैसा पुलिस वाले बता रहे थे कि अब पैदल जाना होगा और पैर वगैरह। लोगों में उत्साह है। जो लोग गए थे दर्शन करने या घूमने, उनको पहली स्नोफॉल मिली है, वो काफी खुश है। पहाड़ों पर बर्फबारी है, लेकिन मैदानों में कंपनी शुरू हो गई है। लखनऊ में क्या हाल है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता। के बाद मौसम में गिरावट हुई है। आपको बता दें, दीपावली के एक दिन बाद बारिश हुई है, और बारिश के साथ में जो लगातार जो प्रदूषण फैला हुआ था, आसमान से जहरीली हवाएं आ रही थी, उन पर काफी हद तक रोक लगी है। यानी कि 60 से 70% जो जहरीली हवा थी उस पर रोक लगी है इस बारिश के साथ में। उसके साथ ही जो ठंड है वो लौट आई है। मौसम के जानकारों की माने तो ये कहना है उनका कि 3 से 4 दिन मौसम यूं ही साफ रहने वाला है।
सर्दी है वो धीरे धीरे बढ़ती रहेगी, यानी कि जो तापमान है वो उसमें गिरावट रहेगी। बारिश की फिलहाल आने वाले दिनों में संभावना नहीं है। इस बारिश के साथ सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है जो हवा जहरीली हो गई थी, यानी कि जो प्रदूषण फैला था उस पर काफी हद तक रोक लगी है और लोगों को जो जहरीली हवा का सामना करना पड़ रहा था उससे भी लोगों को राहत मिली है। रवि कुमार, इंडिया न्यूज, लखनऊ। अच्छी बात यह है कि स्नोफॉल हुई है। स्नोफॉल के चलते मैदानी इलाके जो है वहां का तापमान जो है वो गिरा है, बारिश भी हुई है और उसके चलते जो प्रदूषण का लेवल था वो भी कम हुआ है। लेकिन सवाल यही कि आप सतर्क रहिए क्योंकि ठंड और कोरोना दोनों खाते